अब दुनिया मान रही है आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है पाकिस्तान सरकार। दिग्विजय इंदिरा का कोई मुकाबला नहीं, उन्होंने साहस दिखाया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी, मिसाइल और ड्रोन अटैक की दिग्विजय ने निंदा करते हुए भारत सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया देने की मांग की। गुना दौरे पर आए दिग्विजय सिंह ने कहा कि पाकिस्तान इस समय आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है और आतंकी गतिविधियों में शामिल करती है। ये बातें अब विश्व पटल पर उजागर हो चुकी हैं। विश्व के अधिकांश देश स्वीकार करते हैं कि पूरी तरीके से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ बन चुका है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी का किसी से कोई मुकाबला नहीं, उन्होंने साहस दिखाया, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। वर्तमान सरकार को भी पाकिस्तान को हर मोर्चे पर कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। बातचीत में विश्वास करते हैं, थर्ड पार्टी को लेना भी नहीं था, तो ये क्या हिंदुस्तान के लिए जायज था, उचित था? ट्रम्प के एक्स हैंडल से मालूम पड़ रहा है कि भाई सीज फायर हो। बात वही है कि हमेशा हर मुद्दे को हम लोगों ने यही हुआ कि हम लोग आपस में बैठ के तय करेंगे। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हम लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस मामले में डोनाल्ड ट्रम्प साहब का तो अब क्या कहेंगे, वो तो ही इज अ एंटिटी बाय हिमसेल्फ। वो कब क्या कह दें, क्या कर दें, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की चुप्पी जो है, ये थोड़ा सा हम लोगों को नागवार गुजरी है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में भी वो उपस्थित नहीं होते हैं। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो अटल जी के कहने से संसद का सत्र बुला लिया था जब चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, हम लोगों की मांग तो रही है कि लोकसभा का पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, लेकिन ठीक है, लेकिन कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग में उपस्थित तो रहे। कश्मीर के मामले में भी हमेशा यही रहा है कि भारत का भी यही रुख है कि हम दोनों देश मिलकर उसको सुलझाएंगे, तीसरा देश कोई भी बीच में नहीं जाएगा। लेकिन ट्रंप ने ये भी कहा है कि मैं कश्मीर मामले पे भी बात करूंगा। ऐसा है कि इस मामले में कश्मीर के मामले में हम लोग तो इतना ही कहते हैं कि जो प्रिंसिपल तय हुआ था कि जो देसी रियासत जहाँ भी अपना रहना चाहें, उनके विवेक पर छोड़ा गया था। तो जब कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ रहने का निर्णय लिया, तो हमारा हक तो बनता है। ऐसी जानकारी हमको मिल रही है। हम तो एक बात कहेंगे कि हर समस्या का हल, हर समस्या का निदान बातचीत से होता है, और युद्ध जो है वो आखिरी विकल्प होना चाहिए। मूल बात यह है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का एक गढ़ बन चुका है। खुलेआम पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों को पैसे का लालच देकर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में उन्हें शामिल करते हैं। ये सब बातें अब साफ हो गई हैं, उजागर हो गई हैं, और विश्व के जो अधिकांश देश हैं उस बात को स्वीकार करते हैं कि पूरे तरीके से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ बन चुका है। हमें इस बात का दुख है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो युद्ध विराम की घोषणा हुई, उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से गोलियां और मिसाइल दागे गए, ड्रोन भेजे गए, ये उचित नहीं है और इस पर सख्ती से रोक लगाना चाहिए।